प्रिय छात्रों, आपका 3 अक्टूबर को जैव विविधता का पेपर है और इस एक वीडियो को देखने से ही आपके सभी प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं। तो परीक्षा में क्या है, अवधारणा पर प्रश्न बनता है कि अवधारणा किसने दी थी, तो नॉर्मन मायर्स ने दी थी। और इनकी खोज पूछ लेते हैं आपसे, इनके जनक पूछ लेते हैं, तो आप वीडियो रोक रोक करके इनको याद कर लें। अब परीक्षा में प्रश्न यहाँ से ही बना हुआ है कई बार कि आनुवंशिक जैव विविधता जो है इनके बारे में बताओ, और कितने प्रकार के चावल होते हैं, कितने प्रकार के आम होते हैं, कितने प्रकार की गायें होती हैं, तो इन पर भी प्रश्न बना है, तो आप याद कर लें। यहाँ पर प्रश्न क्या बना है, प्रजातीय जैव विविधता में कि मानव का वैज्ञानिक नाम पूछ लेते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, और इसको वाइज मैन या बुद्धि मानव भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश के या भारत के राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन कौन से हैं, राजकीय कौन कौन से हैं, उनके नाम भी आपको यहाँ पर याद करने हैं। यहाँ से प्रश्न बना है कि पारिस्थितिकीय जो विविधता है वो कहाँ ज़्यादा होती है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में ज़्यादा होती है। जैव विविधता की आवश्यकता क्यों है, जिस तरह से हमें कई प्रकार के भोजनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जैव विविधता की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, और एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। यहाँ से प्रश्न बना है कि सूक्ष्म जीव विविधता जो है, सूक्ष्म जीव कौन होते हैं, तो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, प्रोटोजोआ हैं, फफूंद है, ये क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। जैव विविधता का महत्व क्यों जरूरी है, देखो 2 प्रकार से महत्व जरूरी है। जो प्रत्यक्ष मूल्य भी हमें मिलते हैं, माने प्रत्यक्ष वस्तुएं भी मिलती हैं और अप्रत्यक्ष भी मिलती हैं। तो प्रत्यक्ष का पता नहीं है तो इस वीडियो को देख करके आप याद कर लो, ठीक है। अप्रत्यक्ष याद कर लो तो प्रत्यक्ष अपने आप आपको याद हो जाएंगे। और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न क्या बना है कि एक वैज्ञानिक थे लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि जिराफ की गर्दन लंबी हो गई क्योंकि पेड़ पौधे जब की पत्तियां कम बची तो गर्दन वो तानने लगे, तो गर्दन उनकी तनी रह गई, तो लेमार्क ने कहा था। एक थे चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने कहा था कि जो अपने आप को जीवित रखने की क्षमता रखते हैं वो जीवित रह जाते हैं, उनको भोजन नहीं मिलता वो मर जाते हैं, अपने आप को बचा ले जाते तो वो अभी तक बचे हुए हैं। तो एक फिंच चिड़िया थी, इनके बारे में इन्होंने प्रयोग किया था चार्ल्स डार्विन ने, और इनकी एक पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो आपको यहाँ पर लेमार्क भी याद रखने हैं। ये जैव संसाधन बायो रिसोर्सेस हैं, ये 10 क्षेत्र हैं, इनको आपको याद रखना है। और भारत जो है जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है। क्यों संपन्न राष्ट्र है कि 2.4% क्षेत्र है, लेकिन 7 से 8% जो यहाँ पर विविधता विद्यमान है। 17 विशाल जैव विविधताओं वाला अपना ये देश है। ये है आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है, इसकी अवधारणा जो है नॉर्मन मायर्स ने दी थी। ये कहाँ पर जैव विविधता हॉटस्पॉट ज़्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। हिमालय में ज़्यादा है, पूर्वी घाट हैं, पश्चिमी घाट हैं, यहाँ पर ज़्यादा विद्यमान हैं। यह है जैव विविधता का वर्गीकरण, ठीक है। तो गिद्ध जो है अब आपको दिखाई नहीं देते हैं, पहले बहुत ज़्यादा गीधा होते थे। तो गीधा ये ख़त्म क्यों हो गए, क्योंकि क्या है, पशु पक्षियों के इलाज के लिए गोली आती थी डाइक्लोफेनाक। तो डाइक्लोफेनाक गोली डॉक्टरों ने उसको खिला दी। जब भी वो पशु मर गया, उस पशु को क्या है, गीधों ने खा लिया। अब गीधों का जो लिवर है, किडनी है, वो फेल हो गई। तो ये जो गोली है इसको बंद कर दिया गया है। और जो है एक पुस्तक का नाम होता है रेड डाटा बुक। तो IUCN की जो पुस्तक है रेड डाटा बुक, ठीक है, तो इसमें गीधा को अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। मध्य प्रदेश की जो राज्य मछली है कौन है, टोरटोर, इसका नाम है टोरटोर, हिंदी में कहते हैं महासीर है, इसको आपको याद रखना है, टोरटोर महासीर। और 2011 में महासीर मछली को राजकीय मछली का दर्जा मिला था। सूक्ष्म जीव बहुत हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, ये भी आपको याद रखने हैं। मध्य प्रदेश के जैव विविधता के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो
मध्य प्रदेश में वन जैव विविधता। इकोटोन क्या है? दो भिन्न आवास स्थलों के मिलने का क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि कितने % जो है संरक्षित वन है और कितने % अवर्गीकृत वन है। तो मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, नाम याद नहीं करने, आपको कर भी सकते हैं नाम याद। तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं अपने। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के पालतू पशु मिलते हैं? वो यहाँ पर है। एक मुर्गा होता है कड़कनाथ, तो कोई कहाँ मिलता है आपको? झाबुआ में, अलीराजपुर में कड़कनाथ मुर्गा देखने को मिलता है। गायों के नाम ये हैं, तो गाय और भैंस के नाम, बकरी के नाम, जमुनापारी बकरी होती है, ऊँट के नाम, मुर्गी कड़कनाथ मुर्गी होती है। तो चंबल, राष्ट्रीय चंबल जो घड़ियाल अभयारण्य है, तो सोन, चंबल और केन। सोन, चंबल, केन नदी में जो है घड़ियालों को पाला जाता है। तो मोस्टली देखा जाए तो जो चंबल नदी है वहाँ पर घड़ियालों को पाला जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे परीक्षा में हर साल प्रश्न बनता है, इस वर्ष भी आएगा प्रश्न। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय फूल फल क्या है? वृक्ष क्या? राष्ट्रीय नदी क्या है? इनसे प्रश्न हमेशा बनता है। मध्य प्रदेश के पर भी प्रश्न बनेगा। राज्य के पक्षी क्या है? दूधरा, जिसे पैराडाइज फ्लाई कैचर कहते हैं, शाह बुलबुल भी कहते हैं। राज्य के वृक्ष बरगद है, पशु बारहसिंगा है और राज्य की मछली महासीर है। इससे प्रश्न हर साल बनता है। की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं? इनको कहते हैं आधारी प्रजातियाँ। ऐसे पीपल है, बरगद है, पाकर वृक्ष है, गूलर है, ये आधारी प्रजाति, इनसे ही प्रश्न बनता है। ठीक है, एंडेमिक प्रजाति पर भी प्रश्न बना हुआ है कई बार। संकटग्रस्त प्रजातियाँ, इन पर भी हमेशा प्रश्न आता है। भारत में विलुप्त हो चुके प्राणी कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। राजस्थान की एक महिला हैं अमृता बिश्नोई, तो उन्होंने पशुओं को बचाने के लिए बहुत काम किए थे, तो उन पर उनके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है। जैव विविधता का संरक्षण, तो राष्ट्रीय उद्यान, और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1973 में, इस पर भी प्रश्न बना हुआ है। कुल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? ये आपको याद रखना है। कांजीरंगा असम में है, मानस असम में है, केवलादेव राजस्थान में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। तो क्या करें, आप वीडियो रोक करके इनको अच्छे से समझ सकते हैं आप। पहले आपने बताया नहीं तो हम क्या आपको सब याद करवा देते। आप चलते फिरते सोते सारी चीज़ें आपको याद रहती। मोगली उत्सव देखो, ये तो मोगली उत्सव कल ही मनाया गया है। ये जो डेटें हैं ये तो हर साल आती हैं। अगर आपने डेटें याद कर ली तो आपके 2 नंबर कम से कम 3 तारीख के पेपर में पक्के हो जाएंगे। इन्हीं डेट से परीक्षा में प्रश्न आएंगे, आप ध्यान रखना। और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाई गई थी? 2010 में मनाई गई थी। ग्रीन हाउस प्रभाव पर हमेशा प्रश्न आता है, हमेशा, इस वर्ष भी आएगा, देख लेना। तो इसको आप अच्छे से याद कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, उसके कारण यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप क्या कर सकते हो बचाने के लिए। कार्बन फुटप्रिंट पर भी प्रश्न आया कई बार। संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण कार्यक्रम तो 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। तो ये आपको याद रखने हैं, परीक्षा में इनसे प्रश्न बना है, कई बार प्रश्न बना है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है? इस CBD की पूरक संधि है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? संशोधित जीवित जीव।
लिव्ड मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से संबंधित है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है वो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीवों से संबंधित है। नागोया प्रोटोकॉल, इस पर भी प्रश्न बना आएगा ये तो ठीक। कहाँ पर हुआ था? शहर में हुआ था। कौन शहर में? नागोया शहर में, जापान का ये। तो ये पहुंच और लाभों को, ये किससे संबंधित है? ये पहुंच और लाभों से संबंधित है नागोया प्रोटोकॉल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। तो अब क्या है, अब आप वीडियो रोक करके जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लेना, क्योंकि इतना समय कैसे है, इतना कम है कि हम आपको कैसे समझ सकते हैं। लेकिन इस जो वीडियो हमने आपको बताया है, इनसे परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जब आप पेपर दे करके आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। पेरिस समझौता कब हुआ था? जो 2015 में हुआ था। जी पूछ सकते हैं आपसे कि जो बोरी अभयारण्य कहाँ है? होशंगाबाद में है। ठीक है, तो ये अभयारण्य आपको याद करनी है, कौन कहाँ पर है। अपने मध्य प्रदेश की याद करनी है, ये भी याद करना है। और ये तो बहुत कठिन है, आप याद नहीं कर सकते हो। और ये वैज्ञानिक नाम है। तो पेपर में प्रश्न तो इन्हीं से आने वाले हैं। अब क्या वो आप कैसे याद करोगे, वो एक समस्या है। पहले आपने बताया नहीं। ये मान्यताओं से संबंधित प्रश्न है। तो इस तरह से आपका वीडियो जो है समाप्त तो हो चुका है। तो हमने आपको सभी वीडियो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।